अपने लॉन्च के 6 साल बाद किया सेल्टॉस आ चुकी है अपने सेकेंड जनरेशन अवतार में। ब्रांड ने फाइनली गाड़ी को कंप्लीटली अनवील कर दिया है। हालांकि ऑफिशियल जो लॉन्च होगा ना वो 2 जनवरी को रहने वाला है, लेकिन गाड़ी में क्या क्या बदल गया है, क्या क्या नए फीचर्स ऐड हो गए हैं, ये सब कुछ हमें पता चल चुका है। आइए सब कुछ आपको भी डिटेल में बताते हैं। मेरा नाम अर्पित है, आप देख रहे हैं हार्डवायर ऑटो। चलिए भाई साहब 2026 किया सेल्टॉस को एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करने वाले हैं ना भाई साहब, फ्रंट का डिजाइन बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। जनरेशन अपग्रेड किया गया है और अगर आप इसके प्रीवियस जेन मॉडल को और इस मॉडल को साथ में रखेंगे तो बहुत कम ही यहाँ पे चीजें हैं जो कि सिमिलर लगने वाली हैं विजुअली पूरे गाड़ी में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे फ्रंट में जो इसका पूरा ग्रिल है ना, टाइगर नोज पैटर्न वाला, और उसके साथ में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट देते हुए इसके आइस क्यूब एलईडी हेडलाइट्स और इन्वर्टेड एल शेप के डीआरएल्स, इस सेगमेंट में एक यूनिक लुक के साथ में आप कह सकते हो ये गाड़ी आ चुकी है। फिलहाल गाड़ी की फ्रंट फेसिया में जो ग्रिल पैटर्न वगैरह है या फिर जो लाइट्स की वर्टिकल पोजिशनिंग वगैरह की गई है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलर लग रही है किया की टेल्यूराइड एसयूवी से। साइड में आएंगे अगर गाड़ी के तो यहाँ पर भी एक बड़ा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, जो कि रहने वाला है ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल्स। जी हाँ, अप्रोच टू अनलॉक का फीचर भी यहाँ देखने को मिल रहा है और अगर आप अनलॉक करते हो गाड़ी को तो उसके जो डोर हैंडल्स हैं ऑटोमेटिकली पॉप आउट होंगे, जो कि बहुत अच्छा फीचर रहने वाला है। गाड़ी में नए अलॉय व्हील्स भी लगाए गए हैं जिनका डिजाइन मुझे तो बहुत कुछ खास ऐसे अट्रैक्टिव नहीं लगा है। हाँ, ये ब्लैक कलर में मुझे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं कंपेयर टू द डुअल टोन वंस। इसके साथ ही अगर बात करें तो गाड़ी की जो लेंथ है वो यहाँ पे बढ़ चुकी है, पहले से विड्थ भी बढ़ चुकी है और व्हील बेस भी पहले से बढ़ा दिया गया है। यानी कि यहाँ पर गाड़ी की जो स्टेबिलिटी होगी हाई स्पीड्स पे या फिर इसके जो इंटीरियर में आपको स्पेस वगैरह मिलने वाला है वो डेफिनेटली पहले से इम्प्रूव्ड रहेगा। यहाँ पर गाड़ी का रियर प्रोफाइल है ना, बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। हाँ, जो नंबर प्लेट की पोजीशनिंग पहले टेल गेट पे हुआ करती थी अब वो रियर बम्पर पे नीचे हो गई है। बाकी की रियर प्रोफाइल काफी ज्यादा क्लीन और मिनिमल रखी गई है। जो ऐसे एलईडी टेल लैंप होता है ना, इनका इन्वर्टेड एल शेप नीचे जाके होता है, वो काफी ज्यादा सिमिलर आपको लगने वाला है किया कैरेंस क्लेविस से। इंटरेस्टिंगली यहाँ पे गाड़ी की जो हाइट है ना वो 10 mm कम कर दी गई है। तो अब देखना ये होगा कि जो कुछ 6 फीट वाले या 6 फीट से ज्यादा हाइट वाले पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए हेडरूम किस तरह का मिलता है। अब चलते हैं भाई साहब गाड़ी के अंदर से भी गाड़ी कंप्लीटली रिवैम्प कर दी है ब्रांड ने। यहाँ पर अगर डैशबोर्ड से शुरुआत करें तो जो स्क्रीन का लेआउट है यहाँ पे ट्रिपल स्क्रीन ट्रिनिटी डिस्प्ले जिसको ये लोग बोलते हैं, जहाँ पे 2 12.3 इंच की स्क्रीन होती हैं, वन फॉर द इंफोटेनमेंट एंड द अदर फॉर द ड्राइवर्स डिस्प्ले, और बीच में 5 इंच का यहाँ पे HVAC टच वाला पैनल लगाया जाता है। अब ये टच वाले AC पैनल से आप कितने ज़्यादा संतुष्ट हैं या फिर आप थोड़े से मेरे तरह है ओल्ड स्कूल, आपको ज़्यादातर बटन्स और वो नॉब्स वगैरह पसंद आते हैं, जरूर अपना ओपिनियन कमेंट में लिखिएगा। यहाँ पे इंटीरियर में जो सबसे खास चीज़, सबसे बेहतरीन चीज़ मुझे लग रही है ना, वो रहने वाला भाई साहब ब्रांड न्यू डुअल डी कट स्टीयरिंग व्हील। पूरी तरह से लेदर रैप्ड है, बटन्स वगैरह से भरा हुआ है, ब्यूटीफुली किया का लोगो प्लेस किया गया है इसमें और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। मुझे तो इस गाड़ी के इंटीरियर का सबसे अट्रैक्टिव पार्ट ये स्टीयरिंग व्हील ही लग रहा है, स्पेशली इस डुअल टोन वाले अवतार में। और भाई साहब कोरियन गाड़ी है तो यहाँ पे फीचर्स की भरमार रहने वाली है। 8 स्पीकर वाला बोस का सराउंड साउंड सिस्टम देखने को मिलेगा। इसके अलावा 64 कलर्स की एम्बिएंट लाइटिंग देखने को मिल जाएगी। पैनोरामिक सनरूफ पहले भी आता था, अब भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लेदर अपॉल्स्ट्री जो है वो यूज की गई है। फ्रंट में वेंटिलेटेड सीट्स रहने वाली हैं। वायरलेस चार्जर आपको देखने को मिल जाएगा। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले देखने को मिल जाएगा। किया कनेक्ट 2.0 आ चुका है जिसमें 90+ फीचर्स देखने को मिलेंगे कनेक्टेड कार वाले, और उसके साथ साथ OTA को भी सपोर्ट करेगा, यानी ओवर द एयर अपडेट्स के थ्रू आपकी गाड़ी में जब भी कोई नीड होगी फीचर्स वगैरह ऐड ऑन करने की या बग्स को फिक्स करने की, वो काम भी इजीली हो जाएगा। और भाई साहब पूरे लॉन्च इवेंट में ना कम से कम उन्होंने 200 बार तो सेफ्टी की बात करी है। मैं थोड़ा एग्जैजरेट करता हूं लेकिन सेफ्टी पे बहुत ज्यादा ही उन्होंने फोकस किया। हर एक ऑफिशियल जो भी आ रहे थे कुछ चीजें प्रेजेंट करने, वो कम से कम 10 बार तो सेफ्टी पे बात कर ही रहे थे। यानी यहाँ पर जो गाड़ी का प्लेटफॉर्म है ना उसको काफी ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है। यानी यहाँ पर मैं अज्यूम कर रहा हूं अपनी साइड से और होपफुली ब्रांड का भी कहीं ना कहीं यही इंडिकेशन था कि ये गाड़ी अब फाइनली 5 स्टार रेडी हो चुकी है। हम सबको पता है यहाँ पे 3 स्टार पुराने जनरेशन वाले किया सेल्टॉस को मिले हुए थे, जो कि ऑब्वियसली अब सेगमेंट में काफी ज्यादा पीछे छूट रही थी वो, जिसकी वजह से। बात करें अगर सेफ्टी फीचर्स की तो लेवल 2 एडास सूट दिया गया है। 6 एयरबैग्स को स्टैंडर्ड रखा गया है। एडास आपको ऑब्वियसली टॉप एंड मॉडल्स में देखने को मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी के अंदर स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर जैसे कि ऑल डिस्क ब्रेक्स,
उसके अलावा ABS विद EBD, ESP, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा भी बहुत सारे फीचर्स जैसे कि एंटी रोल फीचर वगैरह दिया गया है, जिसकी मदद से होपफुली आपकी राइड सेफ रहने वाली है। एक बेहतरीन चीज़ मुझे ये लगी ना कि यहाँ पे हिल स्टार्ट असिस्ट और TPMS जैसे फीचर्स को भी कंपनी ने स्टैंडर्ड रखा है अक्रॉस द रेंज। ये आपको बेस मॉडल में भी मिलने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छी बात लगी मुझे। अब बात कर लेते हैं भाई साहब परफॉर्मेंस किस तरह का रहने वाला है। देखिए परफॉर्मेंस में यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, पहले की तरह ही 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन दिए जाएंगे। ऑब्वियसली यहाँ पे अगर आपका बजट टाइट है, एंट्री लेवल में आप जाना चाहते हो, तो आपके लिए NA इंजन रहने वाला है। अगर आपको परफॉर्मेंस तगड़ी चाहिए, माइलेज से बहुत ज़्यादा आपका मतलब नहीं है, देन टर्बो पेट्रोल। एंड अगर आपको चाहिए कि भाई बहुत ज़्यादा मुझे एफिशिएंट रहना है और साथ ही साथ लो एंड टॉर्क को भी इंजॉय करते हुए पैसे बचाने हैं, तो आप डीजल के साथ में जा सकते हैं। तीनों ही ऑप्शंस आपके लिए पहले की तरह खुले रहने वाले हैं और गियर बॉक्स के भी मल्टीपल ऑप्शंस, मैनुअल देखने को मिल जाएगा आपको। यहाँ पे IMT भी ये लोग देते हैं, जिसमें क्लचलेस मैनुअल होता है, तो वो चीज भी है। और उसके बाद ऑटोमेटिक्स तो आपको ऑब्वियसली मिलने ही वाले हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएंट यू चूज। यहाँ पे अगर बात करें वेरिएंट्स की, तो HTE, HTK, HTX और एक GT लाइन वाले अलग से वेरिएंट्स होते हैं। तो ये 4 बेसिक ट्रिम्स हैं, इसके अंदर सब ट्रिम्स रहती हैं, जैसे कि HTK ऑप्शनल, HTK प्लस, HTK प्लस ऑप्शनल वगैरह वगैरह। तो वो आप जब बुकिंग करने जाओगे तो उस समय जाकर के देख सकते हो क्लियरली। आज रात से ही, यानी कि आज है भाई साहब 10 दिसंबर 2025, आज रात से ही इसकी बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। 25,000 रुपए दे करके आप अपने किसी नियरेस्ट डीलरशिप पे या फिर किया की वेबसाइट पे बुकिंग करा सकते हैं। डिलीवरीज इसकी जनवरी में 2026 में शुरू होने वाली हैं और जो ऑफिशियल वेरिएंट वाइज प्राइसिंग है वो ये लोग बताएंगे 2 जनवरी को। तो तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे सोशल्स पे जुड़े रहिए, हम आपको वो डिटेल्स भी शेयर कर देंगे। फिलहाल के लिए ये था भाई साहब 2025 के हैं इसे या 2026 के हैं, जो भी होगा उस किया सेल्टॉस की सारी डिटेल्स, जो भी चेंजेस हुए हैं, जो भी फीचर एड ऑन्स हुए हैं, सब कुछ मैंने आपके साथ में शेयर कर दिया है। तो बताइएगा इसमें से आपको क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा, और नई नवेली आई हुई टाटा सिएरा के ऊपर क्या अब आप इस किया सेल्टॉस को चूज करने वाले हैं। मुझे पता है बहुत सारे लोगों का अभी डाउट बनेगा कि भाई साहब नई वाली सिएरा बुक कराएं या नया वाला सेल्टॉस बुक कराएं। थोड़ा सा अगर मैं यहाँ पे इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करूं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार, यहाँ पे देखो दोनों ही डिफरेंट एनिमल्स हैं। किया सेल्टॉस जो है काइंड ऑफ कह सकते हो सोफिस्टिकेटेड डिजाइन के साथ में, थोड़ा सा यहाँ पे ना सोबर टाइप में, सिंपल, इस तरह के लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। वहीं टाटा सिएरा एक मास मार्केट प्रोडक्ट है, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक हर एक उसके डिजाइन, उसके कलर ऑप्शंस और उन चीजों से काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर बात करें नंबर्स वगैरह की, तो वहां पर भी देखो डायमेंशंस में टाटा सिएरा कहीं ना कहीं आगे निकलती है, उसके अंदर स्पेस वगैरह बढ़िया है। और बाकी परफॉर्मेंस की बात, तो दोनों गाड़ियों को साइड बाय साइड चलाने के बाद ही हम कर पाएंगे। ऑन पेपर आप देखोगे तो नंबर्स आपको काफी ज्यादा सिमिलर नजर आएंगे। तो ये था भाई साहब 2026 किया सेल्टॉस। आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी वीडियोस को देखते रहने के लिए। थैंक यू।